नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। भक्ति बड़ी है या राम नाम, इस विषय पर लगातार बहुत से मेल्स आ रहे थे। लोगों में इस बात को जानने की बहुत रुचि थी, तो आइए इस विषय को श्री रामचरितमानस ग्रंथ द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड के वंदना प्रसंग में यह चौपाई आती है कि नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इससे यह साफ है कि कलयुग में न तो कर्म का भरोसा है, न भक्ति का और न ज्ञान का ही, बल्कि केवल एक राम नाम का ही सहारा है। लेकिन उसी रामचरितमानस के उत्तरकांड का, जहाँ खगेश जी के 7 प्रश्नों के उत्तर में श्री भुषुंडी जी के द्वारा मानसिक रोगों का वर्णन हुआ है, वहाँ सारे मानसिक बीमारियों की एक ही दवा बताई गई है, सिर्फ भगवान राम की भक्ति को ही। तो इसीलिए यहाँ पर एक शंका होती है कि बालकांड की वंदना प्रसंग के अनुसार तो जब कलयुग में सच्ची भक्ति हो नहीं सकती, तब इसी कलयुग में अवतरित हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस ग्रंथों में कलयुग के लोगों के लिए भक्ति को ही सिर्फ एक दवा बता के हम लोगों का कौन सा भला किया, कोई भला नहीं किया। और वो राम की भक्ति क्या चीज़ है, तो जो बालकांड के वंदना प्रसंग में आया है कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, उस चौपाई में कर्म, पूजा और ज्ञान को उसी तरह मना किया गया है जिस तरह सतयुग में ज्ञान योग, त्रेता में कर्म योग यानी यज्ञ हवन और द्वापर में भक्ति योग मतलब पूजा अर्चना को सबसे अधिक माना जाता था। उसी तरह से इस कलयुग में ज्ञान उपासना को मना किया गया है बालकांड के वंदना प्रसंग वाले चौपाई में। इसीलिए बालकांड के वंदना की चौपाई में जो भक्ति शब्द आया है उसका मतलब है अर्चा पूजा से ही, जो द्वापर में अधिकतर धार्मिक लोग करते थे। उत्तरकांड में मानसिक रोग की औषधि वाली चौपाई में रघुपति भगति पद आया है, उसका मतलब है पूजा अर्चना न होकर राम नाम से ही, जो कलयुग में संसार सागर से पार जाने का पहला उपाय है। जिस वंदना प्रसंग के चौपाई के दूसरे चरण राम नाम अवलंबन एको में साफ साफ लिखा हुआ है, उस औषधि की खोज और पहचान बीजक शब्दों से होती है। बीजक कोड वर्ड को कह सकते हैं कि वो कोड वर्ड होता था। बीजक शब्द जो है, पहले के ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे, तो लोग जो अपने गड़े हुए खजाने को कहीं रखते थे तो उसके ऊपर कोड वर्ड भाषा में कुछ लिख देते थे कि जिससे उनके फैमिली के लोग उस खजाने को, जो गड़ा हुआ खजाना है कहीं घर में, उस बीजक शब्द यानी उस कोड वर्ड से गुप्त भाषा से समझ जाए थे ये यहाँ पर रखा हुआ है। एक बीजक जो कबीर साहब वाली है, तो वो बीजक, तो बीजक शब्द का ये मतलब होता है, आप कोड वर्ड भी उसको कह सकते हैं। तो उस जो औषधि है उसकी खोज और पहचान बीजक शब्दों से होती है। बीजक कोड वर्ड को कहते हैं, आपने जाना। रघुपति भगति पद जो है वो बीजक है। इसके अर्थ की खोज उसी वंदना प्रसंग के उस दोहे से कीजिए जिसमें ग्रंथ लिखने वाले में रघुपति भगति को बीजक रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसकी चौपाई इस प्रकार है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। अर्थात रघुपति भक्ति तो वर्षा ऋतु है। राम शब्द का जो राम शब्द आदि वर्ण रा सावन मास है तथा दूसरा वर्ण म भादो मास है। अतएव जब श्रावण और भाद्रपद मास को ही लोग वर्षा ऋतु मानते हैं, तब रा और म इन्हीं 2 वर्णों अर्थात राम नाम को ही श्री गोस्वामी जी ने रघुपति भक्ति बतलाया है। उन्होंने कहा कि नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस उक्ति के द्वारा कलिकाल में केवल राम नाम को ही आधार बतलाया गया है। उसी राम नाम को वे मानस रोगों की औषधि भी बताते हैं, यानी मानसिक रोग का वही दवाई है। उनके मत से राम नाम ही रघुपति भक्ति है। इससे उन्होंने बीजक के शब्दों रघुपति भगति सजीवन मूरी और वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास द्वारा उसका परिचय और पता दे दिया है, ताकि अधिकारी जन जिन्हें औषधि की सच्ची आवश्यकता हो उसे इस ग्रंथ में खोज लें और उन्हें यह पता चल जाए कि राम नाम ही रघुपति भक्ति है तथा कलिकाल में
केवल यही एकमात्र अवलंबन है। जैसा कि प्रश्नकर्ता ने समझा है, ऊपर के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि एक ही है। दोनों पदों का राम नाम से ही तात्पर्य है। धन्यवाद। आप लोगों के लगातार मेल्स आते हैं और सबसे अच्छी बात हमें आप सब ये लगती है कि वीडियो में जहाँ पर भी उसके कंटेंट में जहाँ पर भी कोई खराबी होती है उसे आप लोग बताते हैं, और यह आप लोग ज़रूर करिए। कहीं पर भी कोई कमी है तो आप उसे बताइए, जिसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें अपनी गलती पता नहीं चलेगी। धन्यवाद।